अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं हूं सिराज मिफ्ताही और आप देख रहे हैं मौलाना सिराज मिफ्ताही ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी ख़बर आपके साथ शेयर की जाएंगी जिसे सुनकर आपकी आंखें मारे शर्म के झुक जाएंगी। कौम मुस्लिम और मुस्लिम कम्युनिटी होने की हैसियत से अपने आप में ये ख़बर सुनने के बाद बड़ी शर्मिंदगी महसूस आप करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और हो भी क्यों नहीं, कौम के रहनुमा, गाइड या यूँ कह लीजिए कि लीडर इमाम मस्जिद ने एक ऐसा वाक़या उनके साथ पेश आया है कि उन्होंने एक ऐसे वाक़े को अंजाम दिया है कि जिसे सुनने के बाद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ख़बर दरअसल ये है कि रियासत बिहार के सुपौल ज़िला त्रिवेणीगंज थाना इलाके का ये मामला है कि एक मस्जिद का इमाम ट्यूशन पढ़ाने किसी का घर जाया करता था। इमाम मस्जिद ने उस लड़की को, यानी एक लड़की जो उसके पास पढ़ा करती थी, उसको बहला फुसला कर उसके साथ ज़िना करता रहा। ज़िना किया, अगर गलती हो गई शैतान का बहकाने की वजह से, वर्गलाने की वजह से, अगर वो बहक कर अगर उससे ये गलती हो गई होती तो चलो भाई, ये बात समझ में आने वाली है कि चलिए इंसान के साथ शैतान लगा हुआ है, नफ्स लगा है, लिहाजा गलती हो गई, किसी से भी हो सकती है। लेकिन सिर्फ गलती ही तक ये बात महदूद नहीं रही, बल्कि उसने सिर्फ एक बार ज़िना नहीं किया बल्कि 6 महीने तक उसके साथ गलत काम करता रहा, ज़ियादतियाँ करता रहा। जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई, हामला हो गई, तो मौलवी साहब वहाँ से फ़रार हो गए। जी हाँ दोस्तों, कैसी शर्मनाक घटना। इसीलिए आज कौम के दिलों से मौलवी तबके की अहमियत ख़त्म होती जा रही है। मौलवियों की, मुफ्तियों की, उलमा, हुफ़ाज़, कुर्रा की आज अगर हमारी अहमियत कम होती जा रही है तो कहीं ना कहीं हम इस तरह के वारदात जो अंजाम देते रहते हैं और हमारे तबके के लोगों की तरफ से जो इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती है, जिससे हमारे कौम के लोग बदज़न होते हैं। वरना क्या वजह है कि आज कौम के लोगों की निगाहें हमारी तरफ से मशकूक होती जा रही है, उनकी जहनियत, थिंकिंग में तब्दीली होती जा रही है। क्या कुछ मामला है, आइए देखते हैं वीडियो में। वीडियो लगाई जा रही है, अब देखें। वो हमारा पढ़ा रहा था, नाम बोलो। अब्दुल हाफिज। कितना दिन से पढ़ा रहा था? 6 महीना पहले से। फिर क्या हुआ? 6 महीना पहले से पढ़ा। वो बोला क्या, हम आपको फकनिया में पास करा दे कि हमके साथ आप गलत चलिए। तो हम बोला था नहीं, आपके साथ नहीं गलत। वो बोला क्या, आपको हम गुलाब को मिठाई हमरा खिल के मटा किया तो अपना आप मुँह मत ला करके मैं बाप करने कहिए, मैं बाप को नहीं कहलिए, हम अपना मन मतिला को मैं बाप हम नहीं कहलिए। करके लड़का की अब हम तेरा शादी करवा, लड़का हमरा से इनकार करे थे कि अब हम नहीं करबे शादी करके कलम पक लगा क्रिया खियावे थे, ककरो नहीं तू कहिए। तो कलम पक लगा क्रिया खियावे ककरो नहीं तू कहिए। हम मैं बाप को खातिर नहीं बोले, अपना मन मतिला कर, अपना मन मत लाकर की करके अब लड़का इनकार करके हम शादी नहीं कर। तो कितना दिन से शोषण कर रहा था? 6 महीना पहले से। कितना बार तक किया होगा वो? रब काबे प्रत्येक रविवार को? हाँ, प्रत्येक रविवार को तुम्हारे साथ करता था? हाँ। तुम्हारी मम्मी कहाँ चल जाती थी? हमारा मम्मी सुपौल से जा रही मिले बहन से। तेरा सा? बहन से। अभी क्या महीने के प्रेग्नेंट हो तुम? 6 महीने। अब क्या कर रहा हो? वो बोल रहा है कि आप शादी नहीं करेंगे। तुम क्या चाहती हो? तुम क्या चाहती हो? हम चाहते हैं क्या, हम आप उससे शादी नहीं करेंगे। हम उससे बोला क्या, हम आपसे कैसे रहेंगे, हम नहीं रखेंगे, अब हमारा बीवी बाल बच्चा है, हम आपसे कैसे रहेंगे। उसको हम चाहते हैं फांसी सजा देने के लिए जिंदगी भर की। क्या नाम है तुम्हारा? शहजादी परवीन। पिता से बयान ले लीजिए। अच्छा, विजुअल चाहिए नहीं कुछ आया है और क्या कुछ कार्रवाई की है? त्रिवेणीगंज अनुमंडल अंतर्गत एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें पीड़िता की मां के द्वारा आरोप लगाया है कि
एक मौलाना जो उनके घर जाके ट्यूशन पढ़ाते थे, उनकी बच्ची के साथ दुष्कर्म किए हैं। और इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है? पीड़िता की मां के आवेदन पर हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कर लिया है, अनुसंधान कर रहे हैं।